और गजराज 8 हैं और सुरेंद्र नाथ इनके 5। तो 8, 5, 4 ऐसे करके इनके द्वारा इतने अपराधियों को इनके द्वारा जमानत ली गई और ये अपराधी फिर बाहर हो गए। और इनके द्वारा अगर कोई अपराध कारित किया गया तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और इस पे आगे ऐसे ही कार्य करके जितने भी ऐसे फर्जी जमानतदार हैं उनके अगेंस्ट हम ऐसे ही एक्शन। देखिए, जनपद जौनपुर ने एक सराहनीय कार्य किया है। हमारे द्वारा 7 ऐसे पेशेवर या फर्जी जमानतदारों को हिरासत में लिया गया है, जिनके द्वारा जघन्य अपराधी जिन्होंने हत्या, लूट, चोरी, डकैती जैसे अपराध किए हैं, उनको पैसों के लालच में उनकी जमानत ली गई इन फर्जी जमानतदार द्वारा। इसी के संदर्भ में हमारे 3 जो थाने हैं, 2 शाहगंज और केराकत सर्कल में, एक खेतासराय, शाहगंज और गौरा बादशाहपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सबसे पहले मैं आपको पेशेवर जमानतदार के बारे में बताना चाहता हूं। पेशेवर जमानतदार वह व्यक्ति होता है जो प्रत्येक पैसों के लालच में अलग अलग बड़े बड़े अपराधियों की जमानत लेता है और वह उल्लंघन करता है उस रूल का जिसमें यह उससे हलफनामा लिया जाता है कि वह एक ही अपराधी की जमानत ले सकता है। तो वह पैसे के लालच में अलग अलग पुलिस थानों में जो भी अपराधी है, अलग अलग कोर्ट में वह उनकी जमानत लेता है। तो इस तरह वह कूट रचना, धोखाधड़ी और न्यायालय को गुमराह करता है। यह 7 जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, यह एक मैसेज देता है जमानतदारों को कि वह सतर्क रहें और ऐसा कोई भी अपराध आगे ना करें, क्योंकि हमारे द्वारा, जौनपुर पुलिस द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है और 7 कभी अभी सिर्फ स्टार्ट है और भी अलग अलग सर्कल में, अलग अलग थानों में यही अभियान चलेगा और भी जमानतदार जो फर्जी तरीके से पेशेवर जमानतदार बने हुए हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। जमानत तो बाहर है, उनका क्या करेंगे? देखिए, हमने अब सोचा है कि सबसे पहले हमने जो मुकदमा पंजीकृत किया है उसमें धारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 भी लगाया है। तो जो व्यक्ति है जो बाहर निकले हुए हैं, क्या वह भी इसमें इन्वॉल्व है, तो उनको भी दोबारा अरेस्ट करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि इनकी जो जमानत हुई है उसको निरस्तीकरण करने के लिए हम कोर्ट में एक लेटर लिखेंगे कि इस जमानत को वो करे, कैंसिल करे। क्या है जो जमानत लेते हैं, इनका प्रोफाइल क्या है? देखिए, ये अलग अलग प्रोफाइल के हैं। इसमें मेनली मजदूर और ठेकेदार व्यक्ति हैं और मैं बताना चाहूंगा इनको पैसे का लालच दिया जाता है, जिसमें 500, 1000, 2000 रुपए प्रति इनमें जो जमानत लेने के लिए ये अपने डॉक्यूमेंट, दस्तावेज सबमिट करते हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, कोई भी जमानतदार होता है, जब वह जमानत लेता है तो उसको 5 दस्तावेज देने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले उसकी पर्सनल आइडेंटिटी प्रूफ आता है, उसका एड्रेस प्रूफ आता है, उसकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है, उसका प्रॉपर्टी प्रूफ होता है जिसमें वह प्रॉपर्टी लगाता है मॉनेटरी एस्पेक्ट में जमानत लेने के लिए, और एक हलफनामा होता है, एफिडेविट में वो क्लियरली लिखता है वो किसकी जमानत ले रहा है, क्यों ले रहा है और ये पहली बार जमानत ले रहा है, जबकि ये इसी का उल्लंघन करता है। यह पहले भी बहुत बार जमानत ले चुका होता है और ये दोबारा जमानत के लिए अप्लाई कर रहा होता है, जबकि एफिडेविट में अलग लिखा होता है। तो यह धोखाधड़ी, कूट रचना और न्यायालय को गुमराह सीधे से किया जा रहा है। अपराधी जमानतदार को ढूंढता है या जमानतदार अपराधी को, या कोई तीसरा भी बीच में है? देखिए, इसमें जैसे कि होता है कि जैसे अपराधी तो जेल में होता है, तो कौन है इन्वॉल्व जो कि इनको ढूंढता है, और यह ढूंढते हैं किसी को जो इनको पैसे देके इनकी जमानत लेता है। तो यह जांच का इशू है जिसपे अभी कार्य चल रहा है। इनके द्वारा कुछ व्यक्तियों से जब मेरी पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि 2023 में इनके द्वारा जमानत ली गई थी। तो यह अभी उस व्यक्ति का नाम नहीं या फोन नंबर नहीं जानते, पर हम इसकी जांच आगे कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है उन्हें हम आगे भी हिरासत में लेंगे। जमानतदार के खिलाफ क्या कार्रवाई और कितनी सजा है इसकी? देखिए, इन पे हमने सुसंगत धाराओं पे मुकदमा पंजीकृत किया है, 420, 467, 468, 471, 120B। तो यह